Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically आज हम बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ग्राफ. ओके, इससे पहला सेशन मैंने आपका लिया था डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन टेबल. ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ग्राफ. हमें कुछ ग्राफ दिए रहेंगे, उनको हमें पढ़ना है, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हमें आंसर करना होगा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, जिनमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है अपना परसेंटेज. सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज. अब परसेंटेज होता क्या है, और परसेंटेज ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है जब मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था. फिर भी मैं उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ. परसेंटेज क्या होता है? लेट्स सपोज A% ऑफ B, तो इसका सीधा सा मतलब होता है A% ऑफ B. इसका सीधा सा मतलब ये होता है. और दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज होता क्या है? देखो, उसका सीधा सा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ. परसेंटेज चेंज का सीधा सा फॉर्मूला होता है चेंज डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इनटू 100. ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है. ओके, कितना परसेंटेज का चेंज आया उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. और जो दूसरी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए. वो कौन सी है? एक होता है अपना एवरेज. एवरेज भी आपको पता होना चाहिए. एवरेज होता क्या है? ये तो सभी लोग जानते हैं भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. लेट्स सपोज मेरे पास दो नंबर है 50 और 40. इन दोनों का मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं 50 और 40 का सम कर दूंगा डिवाइडेड बाय ये टोटल नंबर है कितने, एक और एक दो, तो डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 45 ही आ जाएगा. ओके, तो ये इनका एवरेज आ गया. समझ गए? ये बहुत ही इजी है. अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है रेशियो. रेशियो क्या होता है? आपको कुछ इस तरीके का होगा A:B. इसका सीधा सा मतलब होता है A डिवाइडेड बाय B. इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ. ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? AX. ये जो A नंबर होगा ये किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा. जब मैं आपको रेशियो पढ़ा रहा था बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, तो B के साथ भी कोई नंबर होगा, वही नंबर होगा जो X होगा. समझ गए? लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स सपोज कोई स्कूल है और उसके अंदर एक क्लास है. उसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट है वो 30 है, और उनमें से जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें देके रखा है वो है 10:5. अब हमें बताना है कि भाई उस क्लास में कितने तो बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं. तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर 10x हो जाएगा और इसे मैं 5x लिख सकता हूँ, और टोटल है कितने बच्चे वहां पर 30. तो यहाँ पर 10x प्लस सारे बॉयज को प्लस करेंगे और सारी गर्ल्स को, तो टोटल मिलाए कितने हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट विच इज इक्वल टू 30. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 30. यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 30 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई? अपने पास 2 आ गई. और जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें दे के रखा था वो क्या था? 10:5. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10x. और इसको क्या लिख सकता हूँ? 5x. x की वैल्यू क्या है? 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 20. और x की वैल्यू क्या है? 2. तो 5 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 10. तो 20 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 30. टोटल स्टूडेंट 30 है, गर्ल्स उनमें से 10 है, 20 उसमें से बॉयज हैं. ओके, तो ये होता है अपना रेशियो. ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कर रहे हो. तो ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है. और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इनमें से जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, तो उनको भी हम सोल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम 1997 टू 1998. बेसिकली हमें बताना है कि भाई फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन हुआ था 1997 में और 1998 में, जो उनमें परसेंटेज चेंज आया. भाई हो सकता है 1997 में प्रोडक्शन ज्यादा हो, 1998 में घट गए हो, तो प्रोडक्शन चेंज हमें बताना है. अब वो हमें कहाँ से मिलेगा, घटा या बढ़ा, वो ग्राफ हमें बताएगा. तो 1997 में प्रोडक्शन कितना था? 60 था, और 1998 में प्रोडक्शन कितना था? 45. इसका मतलब प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुआ, प्रोडक्शन घटा फर्टिलाइजर का. तो अब हमें परसेंटेज चेंज बेसिकली यहाँ पर बताना है. परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम चेंज लिखेंगे डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू. बेस वैल्यू क्या होती है? जिस वैल्यू से चेंज आया है. देखो, पहले 60 था ना प्रोडक्शन, फिर वो घटकर 45 हो गया, तो चेंज 60 से आया, तो 60 यहाँ पर हमारी बेस वैल्यू हो जाएगी. यहाँ पर ये इंटू 100 है. ओके, ये होता है अपना परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला. समझ गए? अब हम इसमें क्या करेंगे? वैल्यू को सिंपल पुट कर देंगे. चेंज कितना था? पहले में 1997 में 60 था,
1998 में 45, तो यहाँ पर 60 माइनस 45 चेंज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, जिस वैल्यू से चेंज आया वो क्या है 60 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। 15 1 इज़ आर, 15 4 इज़ आर, 425 इज़ आर, विच इज इक्वल टू 25% का डिक्लाइन हुआ 1997 से 1998 में प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर में। समझ गए? तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1996 एंड 1997 वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ईयर। अभी बोल रहा है कि भाई 1996 और 1997 में जो एवरेज प्रोडक्शन हुआ था वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि भाई 1996 में और 1997 में जो एवरेज प्रोडक्शन हुआ था उतना ही प्रोडक्शन किस पेयर ऑफ ईयर में हुआ है, सिंपली हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कि 1996 और 1997 में एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ था। तो 1996 में कितना प्रोडक्शन था, 40 था, देखो यहाँ पर बता के रखा है 40 था, और 1997 में प्रोडक्शन कितना था, 60 था। तो ये टोटल जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज मैंने आपको बताया था सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 50। 40 और 60 का सम करेंगे तो 100 आ जाएगा, और ये टोटल है कितने 1 और 1 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल यहाँ पर कितना एवरेज आ गया 50 आ गया। अब हमें बताना है कि किस पेयर ऑफ ईयर में पर एवरेज जो है वो 50 आ रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर जाएंगे, तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन को चेक करेंगे। तो 2001 में 2000 सॉरी यहाँ पर ये 2000 है और फिर 2001 है, इस ईयर में इस पेयर ऑफ ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ। तो 2000 में कितना है अपना 50, 2000 में है जी 50 और 2001 में 75। तो 50 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 2, 7 और 5 12, 125 डिवाइडेड बाई 2। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या 125 को 2 से डिवाइड करने पे, क्या किसी और नंबर को 2 से डिवाइड करने पे क्या 50 होल नंबर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और 50 क्या है यहाँ पर होल नंबर है, तो इसे तो बिल्कुल छोड़ दो, 50 तो यहाँ से नहीं आने वाला। कैलकुलेशन करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, जब हमें खुद से दिख रहा है यार नहीं आएगा तो इसे छोड़ दो बिल्कुल। ओके, और फिर इसके बाद दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, बी को चेक करते हैं। 1999 और 2000 को चेक करते हैं, इसमें क्या होगा देखो 1999 में कितना है 65 और 2000 में कितना है 50। तो 65 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू, अब देखो 6 5 11 यहाँ से कितना हो जाएगा 6 और 5 11 ही हो जाएगा अपना 115 डिवाइडेड बाई 2। क्या किसी और नंबर को 2 से डिवाइड करने पर होल नंबर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इनको 50 तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी हमारा रोंग है और बी ऑप्शन भी हमारा रोंग है। और अब हम सी को चेक करते हैं, 1998 और 2000। तो 1998 और 2000 को हम चेक करते हैं। 1998 में कितना था 45 और प्लस, और इसके बाद क्या है 2000 में कितना है 50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई 2। चेक करने की जरूरत नहीं है, 50 नहीं आएगा, कैंसिल कर देंगे। अब बचा कौन सा डी, तो जाहिर सी बात है डी ही अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। हमें अपना टाइम बचाना है, एप्टीट्यूड के एग्जाम में टाइम सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है, समझ गए। अब एक बार फिर भी मैं आपको डी को चेक करके दिखाता हूँ, 1995 से लेकर 2001। अब जो 1995 है, 1995 में कितना है 25 और प्लस करेंगे 2001 में कितना है 75, ये तो 100 हो गया, और जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 तो आना ही आना है। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हमें, और ये इतनी लंबी कैलकुलेशन करके देखने की हमें जरूरत नहीं है, हर चीज को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो ये दे के रखा है ना यहाँ पर 1999 और 2000, इन दोनों ईयर का अगर हमें चेक करना है तो मन ही मन में कर लेंगे भाई। 1999 में कितना है 65, 2000 में कितना है 50, 115 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, जितनी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर उतना जल्दी आएगा, उतना टाइम आप बचा पाओगे, और अल्टीमेटली आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे, एग्जाम को क्रैक आप जल्दी से कर पाओगे। आप ज्यादातर टाइम जो वेस्ट करते हो ना वो कैलकुलेशन में वेस्ट करते हो, तो हमें कैलकुलेशन को कम से कम रखना है और नीट एंड क्लीन रखना है, समझ गए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर 2002 कंपेयर टू दैट 1995। ये बोल रहा है कि भाई 1995 में जो प्रोडक्शन था परसेंटेज का प्रोडक्शन का जो परसेंटेज था, और 2002 में जो प्रोडक्शन का परसेंटेज था उसका हमें क्या बताना है, उसको कंपेयर करना है।
तो 2002 में प्रोडक्शन कितना था, 2002 का प्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले, वो कितना था, 80 था। ओके, और यहाँ पर 1995 का जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 25 था, 25 था। तो 1995 से चेंज हुआ ना 2002 तक, तो यहाँ पर हम इसमें हमें परसेंटेज चेंज बताना है, तो सिंपल 80 माइनस 25 इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। और यहाँ पर जब हम इसको, यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 से चेंज आया, और इंटू 100 कर देंगे। अब 80 माइनस 20 करेंगे 60, माइनस 5 करेंगे 55, तो यहाँ पर 55 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 5 ये 11 टाइम्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 11 और 20। तो यहाँ पर 20 इंटू 11, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, एक और उसमें जोड़ देंगे 20, तो कितना हो जाएगा, 22, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 220%। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, जो सी ऑप्शन हमारा है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम। अब हमें बताएं, देखो इसमें हमें कुछ ऑप्शन दे के रखे हैं, जैसा लेट सपोज ये ऑप्शन दिया है हमें 2002, तो 2002 और 2001 इन दोनों का प्रोडक्शन कितना था। फिर हम चेक करेंगे 2001 और 2000 का, इन दोनों का कितना था। हमें परसेंटेज मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज प्रीवियस ईयर का मैक्सिमम परसेंटेज हमें किस ईयर में मिला वो हमें बताना है। 2002 का सबसे पहले हम चेक करते हैं, 2002 सबसे पहले हम 2001 और 2002 का चेक करेंगे, हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो 2001 से 2002 का हम चेक करेंगे। 2001 में कितना था, 75, तो यहाँ पर 75, और 2002 में कितना था, 80, तो यहाँ पर 75 और 80 हो गया। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमें चेंज निकालना होगा, तो 80 माइनस 75 डिवाइडेड बाय, अब किस वैल्यू से चेंज आया, देखो यहाँ पर क्या बताया गया इसमें, 2001, ये 75 है और ये 80 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 75 इंटू 100 कर देंगे। तो 80 माइनस 75 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, तो 5 1 इजार, और ये 5 1 इजार, और 5 5 इजार, ये हो जाएगा। और जब 100 को 15 से डिवाइड करेंगे, जब हम 100 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6.66% हमें मिलेगा, समझ गए। तो 2001 और 2002 में तो हमारा जो परसेंटेज वो आया वो कितना है, 6.66। अब बात करते हैं 2001, तो इससे पहला ईयर इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2000, तो यहाँ से हम निकालेंगे 2000, सन 2000 से लेकर 2001 तक। तो इसका परसेंटेज चेंज जब हम निकालेंगे तो 2000 का कितना था, 50, 2001 का कितना है, 75, तो 75 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। ओके, अब 75 माइनस 50, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पर 25 1 इजार, 25 2 इजार, 250 इजार, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया अपना 50%। ओके, अब बात करते हैं सी की। सी ऑप्शन में क्या है, 1997, तो 1996 से लेकर 1997 तक हम निकालेंगे। 1996 में कितना था, 1996 में अपना था 40, और 1996 में है 60, तो यहाँ पर 60 माइनस 40, और यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, 40 डिवाइड मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 60 माइनस 40 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 21 इजार, 22 इजार, 250 इजार, विच इज इक्वल्स टू, ये भी कितना आ गया अपना 50%, तो 50%, 50% और 6.66%। अब बचा कौन सा, डी, डी को भी एक बार निकालते हैं। देखो 1996 दे के रखा है, तो यहाँ पर 1995 से लेकर 1996 तक हम चेक करेंगे। 1995 में कितना है, 25, और 6 में कितना है, 40, तो 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 कर देंगे, तो 40 माइनस 25 करेंगे तो बचेगा क्या, 15 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 करेंगे, तो 5 3 इजार, 5 5 इजार, 5 20 इजार, तो 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 जब हम करेंगे विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 60%। और प्रीवियस ईयर का मैक्सिमम हमसे पूछा है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखो इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है, ये 6.66 है, और ये 50% है, ये भी 50% है, लेकिन ये वाला 60 आया हमारा, तो सबसे ज्यादा कौन से ईयर में होगा, 1996 में। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वॉज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर। बेसिकली ये पूछ रहा है कि जितना ये सारे के सारे ईयर दे के रखे हैं ना, इन सब का एवरेज निकालना है, एवरेज प्रोडक्शन निकालना है, और फिर ये देखना है कि उस एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा किस किस ईयर में प्रोडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इनका एवरेज निकालेंगे। 25 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 65 और प्लस 50 प्लस 75 प्लस 80 डिवाइडेड बाय, अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, 2 4 6 8, ये 8 है टोटल। अब इसका हम सम कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये 25 और 75 100 तो ये हो जाएगा, और 40 प्लस 60 100 ही हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए 200। 200 प्लस 80 तो यहाँ पर 280 हो जाएगा। 280 हो गया, और 280 में 50 हम और ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 330। 330 330 में 330 हो गया ना, 330 और ये हो जाएगा 375, और 375 380 ये हो जाएगा अपना 440। 440 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 5 40 और 8 5 40। तो हमें यहाँ से क्या, इसका एवरेज कितना मिल गया, 55। ओके, अब हमें देखना है कि भाई 55 से ज्यादा किस किस ईयर में प्रोडक्शन हुआ है। देखो 60 इस ईयर में हुआ है, 65 इस ईयर में हुआ है, 75 और 80, तो टोटल ईयर है कितने, ये 1 2 3 4। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट कैसे है, इसमें डिफरेंट ग्राफ दिया हुआ है। बेसिकली हमें ये लाइन चार्ट दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आंसर करना है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनीज टुगेदर आर इक्वल। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर, ये ऑप्शन में हमें पेयर दिए गए हैं ईयर्स के। द टोटल इज एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनीज टुगेदर आर इक्वल, मतलब तीनों कंपनी का एक्सपोर्ट किस पेयर ऑफ ईयर में इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 1995 का एक्सपोर्ट चेक करेंगे क्या है तीनों कंपनी का। 1995 में तीनों कंपनी का एक्सपोर्ट, देखो ये 1995 यहाँ पर है, तीनों कंपनी का एक्सपोर्ट कितना है, 120 60 और 40। तो यहाँ पर 120 प्लस 60 और प्लस 40, ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 60 और 40 100 और 120, तो ये हो जाएगा अपना 220 करोड़ का। समझ गए। और फिर अब हम बात करेंगे 1998 में तीनों कंपनी का एक्सपोर्ट कितना था। 1998 कहाँ पर है, ये रहा। तीनों कंपनी का एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, 180 50, 100 प्लस 80 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 8 और 5 13 130, ये हो जाएगा अपना 230 करोड़। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या 220 करोड़ और 230 करोड़ सेम है, नहीं है। तो तीनों कंपनी का एक्सपोर्ट इस पेयर ऑफ ईयर में तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। ये हमने ए ऑप्शन के लिए किया था, अब हम बी ऑप्शन के लिए करते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, 1996 में तीनों कंपनी का एक्सपोर्ट कितना था वो निकालता है। 1996 में तीनों कंपनी का एक्सपोर्ट कितना था, 90 70 60, 90 प्लस 70 प्लस 60, 7 और 6 ये कितना हो जाएगा, 0 0 7 और 6 13, 13 10 23, और यहाँ पर आ जाएगा 220 करोड़, ये हो जाएगा 220 करोड़। और 1998 का तो हमने अभी निकाला था 230 करोड़, 1998 का हमने अभी निकाला था, वो कितना था, 230 करोड़। अब आप मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, 220 करोड़ ये रहा और 220 करोड़ ये रहा, मतलब 1995 में और 1996 में सेम एक्सपोर्ट हो रहा है, सेम अमाउंट में एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या ये ईयर का कोई पेयर हमें ऑप्शन में दिया गया है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। देखो 1995 और 1996 ये डी ऑप्शन में दिया गया है, 1995 और 1996, इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बी तो हमने चेक कर लिया, और सी तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा जब हमें ये ऑप्शन अपना मिल गया। समझ गए। तो इस तरीके क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी एक्स एंड वाई द मिनिमम, मतलब किस किस ईयर में इनमें से ये जो ऑप्शन हमें दे के रखे हैं ए बी सी डी, इनमें से किस ईयर में जो एक्स और वाई का एक्सपोर्ट है उनका डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम है। सबसे मिनिमम डिफरेंस हमें बताना है किस ईयर में है। इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी एक्स एंड वाई द मिनिमम। तो अब हम जेड कंपनी को तो भूल जाएंगे, एक्स और वाई को हम फोकस करेंगे। तो एक्स और वाई, ये हमारी एक्स कंपनी है और ये वाई है।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 1994 का एक्सपोर्ट चेक करता हूँ। एक्स कंपनी का कितना है, एक्स अपनी किस कलर में है, एक्स कंपनी अपनी जो है वो ब्लू कलर में है और वाई ग्रीन कलर में है। तो हमें फोकस करना है ब्लू और ग्रीन, नीला और हरे कलर को। तो 1994 ये रहा और नीला और हरा, 60 प्लस 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 20। तो इनका डिफरेंस कितना आया, 20 करोड़ का। यहाँ पर करोड़ में है ना अमाउंट, देखो ये करोड़ में है, तो 20 करोड़ का इनका डिफरेंस आया। अब बात करते हैं 1995 में कितना डिफरेंस आया। 1995 में कितना आया, 60 और 40, 60 माइनस 40, इसमें भी 20 करोड़ का डिफरेंस आया। ओके, मिनिमम डिफरेंस हमें बताना है। उसके बाद ऑप्शन दिया गया है सी, 1996 में कितना था भाई, 1996 में 70 और 60, 70 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 10 करोड़ का ये मिनिमम डिफरेंस है। और उसके बाद 1997 में चेक करते हैं, 1997 में कितना था, 100 और 80, 100 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 20 करोड़। तो सबसे मिनिमम डिफरेंस जो आया वो 1996 में आया, 10 करोड़ का। समझ गए। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। अब आपको इसमें कैलकुलेशन इस तरीके से हर चीज को लिख के देखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको अपना टाइम बचाना है। आप ये चीजें माइंड में भी कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज इन 1993 एंड द एवरेज एक्सपोर्ट इन 1998। अब इन तीनों कंपनी का जो एवरेज एक्सपोर्ट था 1993 में और इन तीनों कंपनी का जो एवरेज एक्सपोर्ट था 1998 में, उनका एवरेज का डिफरेंस हमें बताना है। तो 1993 में तीनों कंपनी का जो एवरेज एक्सपोर्ट था, सबसे पहले मैं उसको फाइंड आउट कर लूंगा। 1993 में 80 60 30, ये है ना 1993, और ये 80 60 30, सो 80 प्लस 60 प्लस 30, ये कितना आ जाएगा, 639, और ये आ जाएगा अपना 170 करोड़, 170 आएगा ना, हाँ 170 करोड़। तो यहाँ पर 170 डिवाइडेड बाई 3, जब हम 170 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 5 15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, और 3 6 18, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पॉइंट लगाएंगे और 0, 3 6, तो हमें यहाँ से एवरेज इसका क्या मिल गया, 56.6 करोड़। ओके, ये अपना एवरेज हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं कि 1998 में तीनों कंपनी का एवरेज एक्सपोर्ट कितना था। 1998 में 1998 ये रहा अपने पास, और इसकी वैल्यूज ये रही यहाँ पर 100 80 50, 100 और प्लस 80 प्लस 50, 8 और 5 13, 130, और 100 230 विच इज इक्वल टू 230। और यहाँ से हम इसे डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 230 करोड़ है ना। तो 230 को जब हम 230 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 7 21, और यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 6 18, और यहाँ पर 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 76.6, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 76.6 करोड़। इसका एवरेज ये आ गया और इसका ये आ गया। अब इनका डिफरेंस चेक कर लेंगे सिंपल। तो 76.6 माइनस 56.6, ये देखो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाए, ये यहाँ पर 0 आ जाएगी, और ये 2 और ये 0, समझ गए। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 20 करोड़ का। और 20 करोड़ कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह सॉरी, देयर आर नो मोर क्वेश्चन, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो, और उससे एप्टीट्यूड को एक बेहतर तरीके से पढ़ो। अगर आप मास्टर एप्टीट्यूड से पढ़ोगे तो आपको हर चीज सीक्वेंस में मिलेगी, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी लर्निंग होगी, और आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। आपको वहां पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, एग्जाम में जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं वो वहां पर आपको मिलेंगे। हर सेशन का, हर टॉपिक का क्वेश्चन बैंक आपको वहां पर मिलेगा, विद टेक्स्ट सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर मिलेगी, टेक्स्ट सॉल्यूशन में भी और वीडियो सॉल्यूशन में भी। अगर आप वाकई एप्टीट्यूड को सीखना चाहते हो तो मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो, इससे बेहतर चॉइस आपके लिए कुछ भी तो नहीं हो सकती। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।